सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति। अब बताओ कि परमार्थ विकार ने प्रभु संत बनाया तो चार ने परमार्थ लिया करे सर्वर सर्वर संत चौथा वर्ष वेश परमार्थ विकार ने चारों प्यारे दे। अब दो तो कहवे के इस तरह हम जानो तो तालाब तो हम आवे पेड़ों में तो जाओ दरखत है तो भी वो हमें नहीं आवे चिया बैठना फल लेना है तो हमें दो सामने आवे बरसात भी हजारों कोसों चलाना आवे और ऋषि मुनि भी हजारों कोसों आ जावे। तो परमार्थ तो चारों विशेषता दी है और सब बड़ो परमार्थ है जो महापुरुषों को दियो है कि जीवो जन्म न मरना मेटने रो मेन कारण है जो सत्संग है कोई अच्छा संग है नहीं तो भले कितना ही उपाय करो। दादू जी राव है सिद्ध साधु को खोज के नदी पूर पर आ सजीवन सामे चढ़े और सब हो जाए। अब सजीवन कुंटी ली महापुरुष की एकता दी कि अब जड़ी बूटी है जो हजारा लागड़ी है जंगल के अंदर पहचान को तो पहचान के नदी के किनारा हो जाए। अब नदी के किनारे आवत भी पानी में नदी में डाले तो जितनी भी दूसरी जड़ी बूटी है मैं पानी रहा दे जाए सजीव कहेगा हाँ मैं पानी दे आपने पहचान सजीव ने सामने चढ़े और सब गयो तो आपने भी संसार जगह महापुरुष यावे संसार पाचा उल्टा परमात्मा की तरफ चलिया आपने पहचान लिया और आप परमात्मा की तरफ नहीं चलना चलने वाले अंदर वो विचार है जब मान लो बिल्कुल उल्टा करना पड़ता और जब तक परमात्मा ने अज्ञान काल में जगत को जगत में रो लेकिन ज्ञान काल में कहीं मैं भगवान को भगवान दे तो हमेशा बचाओ है कि संसार उनको चलना पड़े संसार उनको चले देना उन कोई तो पागल ही कहे घड़ी जगह एड़ा आवे क्योंकि व्यवहारिक मर्यादा को थोड़ा ऊपर उठो रहे तो साधक ने तो परमात्मा की तरफ चल गए भलो हुई नहीं तो भलो भाई दुनिया से दोस्ती हो भजन में भंग क्या एकाएक इनके साधक के संग या तो एकाल रहे या कोई अच्छो संग हो तो हाथ उठ बैठ करे तो संसार तो अपनी तरफ इन्हें खेच कैटनो भी है कुड़ी मोटी सांपड़ा पगबंदिया दोई गड़दस्तो हाथों हथकड़ी करनी कैसे होई सदगुरु शब्दान जब चाले सो दिन छूटे जग मर्यादा में चालतन जमड़ा लुट गए ठीक है कि एड़ा को दिया ये मतलब है कि सिर्फ तो कोई 4-5 माता और एड़ा आवे के अपने बच्चा ने परमात्मा की तरफ लगा दिया। एक तो गोपी चंद्र महाराज आवे अब राजा हो 10-12 रानी बन लेकिन माँ बार बिनाई कहे तेरी माँ के गोपी चंदा छोड़ तू माया तेरे पिता बंगाले को राजा जारे बाजता 36 बाजा एड़ा एड़ा कर गया मिलाई जारी खोज खबर दूसरा करे दूरी माँ
5 साल के बच्चों वन में जावे तो मां थोड़ी जाने दे, लेकिन दूध मना नहीं करे। दूसरी मां भी तो अपमान करियो, जो रो तो मां का निकलो, तो मां ने पूछे बेटा रोया क्यों, कि मां मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठो, मेरी मां ने आ बात की। जब मां कहीं गए बेटा बिल्कुल सत्य गई, मैं भी पूरी दिन भजन कियो को नहीं, मैं भी कियो को नहीं, घर में तेरी आदत को नहीं, मेरी आदत। तो बच्चों कह रही हो मां मोड़क में हम ही करो, तो 5 साल के बच्चों जंगल में जाए, लेकिन मां मना नहीं। एक आया करे मदाल साहब। अब मदाल साहब तेड़ी आवे कि वो राजा री राज करने आई, उन्हें कोई शादी करने आवे तो पहली शर्त रखे कि मेरी कोख में कोई भी मेरे बच्चों पैदा हुए मैं भगवान की भक्ति में लगाऊं, और मुझे राजा मना नहीं करे उनके साथ में मैं शादी करूं। एक बच्चा हुआ कड़ी शिक्षा दे करके वो जंगल में काट दे भजन करने वास्ते, दूसरो हुए वो भी जंगल में जाओ करो, तीसरो बच्चों जो राजा पूछे कि तुम सबने जंगल में काट राज कर जिन मां एक ताबीज बना दूध के बंद तेरे ऊपर विपत्ति पड़े तो ताबीज पड़ जाए। एक आया करे शेख फरीद री मां। शेख फरीद ने बताया कि मारे कारण इतने परमात्मा कर एडी एकादी और माला पढ़ने में 4-5 माताओं ने आवे अपने औलाद ने परमात्मा की तरफ लगाया, नहीं तो सब अपने संसार की तरफ ही है जिनको। तो परमात्मा के कारण प्रभु संत बनाए, और आदिकाल की सृष्टि की बात आवे कि भगवान सृष्टि की रचना करे। अब सृष्टि की रचना करी जना जीवों की जगह स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमेशा नीची। अब जीव कर्म करके एड़ा हड़का कर्म करके बड़ा दुखी हुआ, जब भगवान ने कहा है कि मनुष्य के रूप में आकर के उनको उपदेश दिया, भक्ति को है, ज्ञान को है, योग को है। तो उपदेश में भी हर एक को नहीं लागे, लेकिन अधिकारी जीव है तो कुछ जरूर भी सर लाग्या करे, क्योंकि ये तो भले कितना ही उपदेश दो अधिकारी बिना आठने मुड़े भी को ज्ञान भले आपको कितनी होना इनका निकल जाए धारण वही को धारण थोड़ो को अधिकारी ने जगह नहीं हुई। सतगुरु दयाल है, देख ज्ञान समझाए, पापर बिना ठहरे शब्द निकल बैठ जाए कि सिंगड़ी को दूध दे वो सोने के पात्र में ठहरे। तो ऐसे ज्ञान जिसका घट पवित्र है उनके हृदय में ज्ञान ठहरे, और घट पवित्र नहीं है तो ज्ञान ठहरे कौन भले कितनी आपको बातों और पात्र बिना तो उनके हृदय में ज्ञान ठहरे। जन अपने वेदांत के अंदर विचार सागर में पहले लिखे मल विक्षेप जागे नहीं किंतु एक अज्ञान चौ साधन सही के सोनर अधिक सोती मान। अब कहो आप रहते कर्ण कितना दोष है 3, एक तो जन्म जन्मांतर का पाप बढ़िया बन, तो जिस मेरे पाप ज्यादा है उन्हें भगवान के नाम में रुचि सत्संग में रुचि होनी चाहिए। दूसरा बताया है वृत्ति बड़ी चंचल, इतनी चंचल है राम राम एक दो लिया भड़कटी हुई जाए, मान वृत्ति इतनी चंचल है। आखिर ये कोई विचार माला में अनाथ आशिर आवे कि मारे हृदय में 3 डाकड़ियां बैठे, आशा कृष्णा चिंत बहु ये डायन भरमाय, जीवन कहीं विधि हो इमम हरे स्मृति का। अब साधक कह रही है गुरु महाराज ने, हे प्रभु मैं आप और परमात्मा और चिंतन करो, ये 3 डाकड़ियां है जिनकी स्मृति ने नष्ट कर भगवान की स्मृति करो जब चिंता ले जावे, कोई लाभ में बात आवे बाबी ले जावे। आशा है, कृष्णा है, चिंता है, 3 डाकड़ियां दी। आशा कृष्णा चिंत बहु गौर और भी कई है पर 3 मुख्य दी। ये डायन घर में आए, डायन घर में डाकड़ियां है, तावरण खावती हमें तो बड़ा कम पड़ गया, पुराने जमाने में आकर तहला चलती। अब खावती नहीं खावती सा पण एडी कई प्रकार की कथा चलती। तो ऐसे ये डाकड़ियां नहीं तेरी स्मृति आपको परमात्मा और चिंतन करानी, उन चिंतन में नष्ट कर दे, दूसरो विचार नहीं हो जाए।
तो साधक ने बताया है कि धीरे धीरे कम पड़ी मल नाम जन्म जन्मोत्तर पाप विक्षेप नाम चित्त की चंचलता। तो शुभ कर्म करने से पाप की निवृत्ति में लो ने काटे, कर्म ने काटे। आदमी अच्छे कर्म करी तो पापों की निवृत्ति हुई, और पापों की निवृत्ति हुई जन भगवत नाम में रुचि हो जाए, सत्संग में रुचि हो जाए। एक लो बैठो रहे तो जब करने जैसे फालतू थारी मारी बात कहते नहीं है कि तो मुनि जन हो जाए के हरिगुण ब्रह्म कथा संसार की दूर भगावे, ऐसा जन राम जी ने भावे। दूसरी वृत्ति चंचल है तो उपासना करे। अब उपासना भी आवे, चंद्रायण व्रत आवे, एम करे उपासना ओम के अंदर ओम की आया करे, और उपासना करके वृत्ति ने है जो चेतन के नजदीक ले जाए। अब नजदीक जावे तो बोध बोध तो आवरण हटी नहीं, पर वृत्ति इस तरह हो जावे, चंचलता कम हो जावे, जन कहीं है कि वह अधिकारी बन जाए, दो दोष मिट जावे, जना बिन पात्र बताए अधिकारी मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान के अपने आप नहीं मिटे। अज्ञान मिटाने वास्ते गुरु महाराज के मुखार में तो महावाक्य सुनना पड़ता है। तो गुरु महाराज के मुखार में तो महावाक्य श्रवण करी, जना बताए को अज्ञान मिटे। अज्ञान मिटने को नाम ही ज्ञान है। ये तुम शास्त्र पढ़ ज्ञान नहीं करेगा, पर बिन वास्ते जैसे अपन पुत्र आवेगा महात्मा ने रात्रि 12 बजे ज्ञान पैदा हुआ, तो ज्ञान पैदा करियो के अज्ञान मिटियो, और अज्ञान मिटे जना हजारों जन्म संचित पड़ी आए है जल जाता। अज्ञान के सारे दिया का पर 3 कर्म है, तो प्रारंभ तो दिया करे शरीर के सारे, जब तक शरीर नष्ट हो जाए प्रारंभ को भोगना को पूरा करके, जन प्रारंभ काटो भोग से, सुख दुख भोग बिनो उपयोग, और संचित काटो ज्ञान से। ज्ञान हो जन संचित भी, क्योंकि ज्ञान उग्यो तो अज्ञान मिट गयो, अज्ञान मिट गए तो हजारों जन्म कर्म है जो नष्ट हो गया। और क्रियमान करो मत, तो वर्तमान में खोटे कामों हमेशा बचड़ो रहे, क्योंकि वर्तमान शुद्ध रीजना आगे सब शुद्ध, और वर्तमान बिगड़ जना आगे सब बिगड़ जाए। तो वर्तमान में आदमी हाव चेत रहे, कोई प्रकार की चाय ना लेकर के कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करे, और निष्काम कर्म करके हर टाइम वृत्ति कर रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब चाहे ना वो रहित रहे, केवल प्रारब्ध के अंदर है जो वो पूर्ति कर पर आते हैं। प्रारब्ध न तो दियो जब लग रहे शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे दिल पे भले रहिए। प्रारब्ध एक ऐसी चीज है, उन्होंने जो लिखियो वो कोई टाल नहीं सके। प्रारब्ध को भोग है, सुख दुख है, उन्हें कोई टाल नहीं सके। तो अधिकारी विनोदन के परमात्मा के कारण प्रभु संत बनाए, निर्गुण से सुरगुण हो स्वामी जन धरी काला। तो निर्गुण में उपदेश है, कोई ने भी लाभ मिले तो इस शरीर के थको ही मिले, शरीर ही मिले। भगवान अर्जुन ने उपदेश दियो है तो शरीर थको ही, और कोई भी महापुरुष भी दियो है तो शरीर के थको ही दियो, और शरीर ही लाभ मिले। अब हमें कितना ही उपाय कर लो, मिल जगत तो वर्तमान में भी मिल, कोई के शरीर के थका ही मिले। इन वास्ते में विशेषता दी है कि भगवान भी सर्वत्र व्यापक है, लेकिन निराकार परमात्मा कोई नहीं उपदेश को दे। अब दादू जी रेड आवे, भगवान खुद शरीर धारण कर पर उनके उपदेश एडी कथा आवे, कोई भगत और ने बेटो नहीं हो, जब कोई संत ने मिला। अब संतों की बड़ी विचित्र है जना, कह भाई कल सुबह तो तालाब मात्र जाजे करो, जो कि छापड़ी बच्चों आई उन बच्चे को लिया। अब जबकि टेम बताओ उन टेम जावे, और जावे जना एक छापड़ी आवे ना उनका लोगोरियो बाढ़ दे के जो छापड़ी में बच्चों ने, अब छापड़ी बच्चों ने जो लाल अपनी स्त्री ने दी, स्त्री में देर लगाव के कहती हूँ। अब स्त्री उन्हें पालन पोषण किया, 11 साल का बच्चों हो जावे,
बच्चे में विशेषता कहीं कोई भी आपको चीज दे वो जाके टावर नहीं दे तो बांट दे अब दे तो जने उसका नाम देने के कारण उसका नाम रख दिया दादा देने की भावना ज्यादा है उसका नाम रख दिया दादा 11 साल का टावर और बच्चा ने हाथ खेले अब बुढ़ भगवान के वो बुढ़ो ऋषि को स्वरूप धारण कर बड़तला मात पर दूसरा टावर दे करना आ गया लोग टावर ना कर बाबा हवे खा जाए गलड़ो वे दूसरा बच्चा तो है ना आ गया ओ बच्चों 11 साल को जान महाराज ने नमस्कार किया एक टक्को करने वाले को जान के दे और एक टक्को भेंट करियो दादू जी तेरे बुढ़ भगवान तेरे के चा दुकान में तो सामान लिया प्रथम दुकान बड़े देखी हुई है अब प्रथम दुकान पे है कि वो कौन और ढाबो मिली एक कौन लगा अब कौन लाल महाराज ने भेंट करे तो पहले वो कौन खा ले बच्चे लियो और वो कौन खाओ थे ज्ञान आज के दिन दादू जी सत्संग में कौन प्रसाद दिया उन दिनों बाद परंपरा चले तो वो कौन खाओ थी बतावे उनके वो दूर बढ़ गए और बच्चों ने अंदर वो परमात्मा का भजन करते करते दादू जी ने सिद्धांत बतावे कि बाउल चेला बाउल ही बड़ा सिद्ध है जगह निश्चलदास ही बड़ा विद्वान अनाथ दासी है सुंदर दासी है इन जगह बाउल चेला बड़ा सिद्ध है और दादू वास्तव भगवान को भगतन भी तेरा मन भी तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान भगवान कहेंगे पर वो सब कुछ तेरा है लेकिन तू है मेरा ये है दादू का ज्ञान तो आखिर लाभ तो भी शरीर धारण कर दियो शरीर के बिना कोई नहीं लाभ नहीं और शरीर को शास्त्र में ऋषि मुनि और कोई संग करियो तो इस शरीर के तो कोई लाभ नहीं अब बतावे कि सुखदेव मुनि तो काफी पुराना है और चरणदास जी ने घना वर्ष को यानी अबार भी उपदेश दिए और 200 वर्ष जाना और चरणदास ने प्रजापति को घर को बतावे शरीर और काशी आस में दिल्ली के आस में सुखदेव मुनि प्रगट को उपदेश दिए और आई कथा आवे गोरखनाथ 500 साल पहले जब जी दियो ला 500 की थोड़ा लग गया और जसनाथ जी दियो और 250 साल में हरिराम जी कर्नाटक नागौर दरबारिया है हरिराम जी तो हरिराम जी ने भी है जो दियो तो महापुरुष कई कारकोटी वाला है जगह तो उत्तम अधिकारी जीव है जरा तो बिन कहीं है कि आर चेता इधर पर शास्त्र में कथन भी है रामायण को सोही जाने जही देव जनाई जानत तुम ही हो जाए भगवान का कोई जानने की इच्छा हो तो मैं कोई ऋषि मुनि की प्रेरणा करूं नहीं तो मैं खुद जना एड़ा जानो प्रमाण पड़ जाए जिनके परमात्मा के कारण है प्रभु संत बनाए निर्गुण से सर्वगुण स्वामी जी धरी आ जाए जीव जगाए सजाए पूर्व बात अब आदमी कहीं है कि भजन करे तो भजन निष्काम होकर को कभी निष्फल नहीं जाता कोई 1 जन्म है कोई 2 जन्म है कोई 3 जन्म है केवल कई जन्म की कमाई हाथ चले और हाथ चले तो कोई नहीं तो थोड़े शब्द ज्ञान हो तो कारण नहीं वो लाभ कर तो आए कबीर कमाई अपनी कदे देर पड़ जाए 100 पीछे करे मिले आ जाओ आए तो कमाई करते आप थोड़ा भी परमात्मा और भजन करा तो अपने खाते में भजन में रहे भजन हमेशा बतावे निष्काम भजन के साथ कोई भी आप फल की इच्छा नहीं करना और शास्त्रों का तो विशेष दिया कि जितनी भी चाय से रहित हुई उनकी विशेषता दी और फल की चाय न करता जाए तो इन संसार में आनंद जाने अंत वही आगे शरीर धारण करो जब कई दुख लागू आप पर कर्म 3 चीज की रचना दी है योग दर्शन में आयु जाति और भोग
कर्मों से आदमी की उम्र निश्चित हुए, कर्मों से जाति बने, गाय है, भैंस है, मनुष्य है, और भोग निश्चित किया करे, भोग अर्थ किया करे सुख और दुख, हैं कर्मों पहले निश्चित हो जाए। भोग सुख दुख देत देत कर्म जगत जोर, धजा उलझत सुलझत पावन के जोर। अब कोई तो कहे मन फलाना दुखी करे, कोई कहे मन फलाना दुखी करे, पर शास्त्र को कथन है उसका कर्म ही दुखी करे। भोग सुख दुख देत देत कर्म जगत जोर, धजा उलझत सुलझत पावन के जोर। कटे कोई धजा उलझन को जावे, नवावे तड़ो जे नवावे, काया काट की पुतली कर्म रूपी तार, ईश्वर खूब नचावते प्रारब्ध के अनुसार। जड़ा जड़ा आदमी कर्म है उन्हें अनुसार परिस्थिति सामने खड़ी कर दे। तो पहले बात तो कर्म को हमेशा शुद्ध करना, कर्म पे मात्र विशेष ध्यान देना कि आप कोई रे प्रति भी दुख वे जड़ो काम नहीं करना, और कर्म कर तो सीधो लोट के आप करने आए दूसरे कर को जाए। अच्छा करो तो अपने कने अब दिक्कत है कि आप दूसरे को भलो कर तो पर भलो खुद रही हुई आप दिखे कि कोई आप दूसरे को बुरो करो, दूसरे को बुरो तो बिना कर्म है तो हो जाए, लेकिन लोट पाछो आपका का नहीं आए कर्म। आ कर्म की ऐसी विशेषता दिया करे, कोई भी करी कहते के खाडो खोद जो कोई पड़ी, यानी हमें खेती करता जड़ा खनन ध्यान है, दावे हाथ में बीज बावो और जीव ने हाथ में पिराणी राखे, चूंक लगाड़ी राखे कोई, अब पाछे खेती पाके जना काई आवे, दावे हाथ में फिटी आयो और जीव ने दांत लगी चूंक में ब्याज हमें कर जड़ो हाथ धंधो करियो, बेड़ो भी हाथ रखने पाछो शाम करी। तो अब बताओ कि लागला जो अपना भजन है वे भजन कभी निष्फल नहीं जाता। पूर्व भाग साधक कह रहे मेरा पुण्य अच्छा है, जना माने सत्संग में रुचि हुई है, महाराज के प्रति रुचि हुई है, पूर्व भाग परम गुरु प्रगट आया और मन, क्योंकि श्रद्धा हरे कृष्ण वेपो ने श्रद्धा में इतना बच्चा जरूरत है ना आ जाए कि मैं बतावे दादू जी में श्रद्धा हुई घणी भगवान, हाँ भगवान हुए तो कहीं हुए भी एक रे श्रद्धा एक जरूरत है जो आप रास्ता लिए। तो भगवत की प्रति सत्संग रे प्रति श्रद्धा है एक नहीं है, जकरो चौका पुण्य है जको अटला है। पूर्व भाग परम गुरु प्रगट आया मन भाई अदम उदाहरण कारण कारण जग में आया है, तो मैं अदम हूं, मेरा उदार करने वास्ते जैसे एक नौका बने तो नौका का काम है नदियों पार करने का काम है। तो ऐसे शास्त्रों में आ रहे हैं कि महापुरुष है जो जीवन ने कितना परमात्मा की तरफ मोड़िया, अपनी विशेषता है कितना उन्हें जीवन ने भगवान की तरफ मोड़िया है, उन्हें विशेषता दिया करे। जितना भी महापुरुष है सभी अपना अपना उपदेश करे, अपना कई है जो काफी जीवन है परमात्मा की तरफ मोड़ना आप। अब कोई तो बहुत ही शक्तिशाली है जैसे स्वामी विवेकानंद है, बहुत कम शरीरी हो, मान लो 25-26 साल तक एड़ी शरीरी होला, लेकिन पूरे संसार में डंको बजाना। एडो मान लो इतनी कम उम्र को बहुत शंकराचार्य का 32 साल को, पर स्वामी विवेकानंद हमारे ख्याल 26 साल को याद अपना बताया कि सिकंगा में धर्म को सम्मेलन और पूरे संसार के ऋषि मुनि ने भेला किया। कोई तो बतावे कि वो खेत भी ठाकर करने वालों कोई ताकत है, खेत भी ठाकर आबू मात्र कोटि और एटनो स्वामी विवेकानंद भी आबू वो भ्रमण करता हुआ निकले। तो उन जगह के आप धर्म रो सम्मेलन लेने जाओ तो खेतरी ठाकर बतावेगा तुम आदमी हाथ कर मिलियो बाड़ो किरायो सारो देव स्वामी विवेकानंद ने उस धर्म सम्मेलन में मिल तो जाने के बाद में वार्तालाप इतिहास नहीं जन ईर्ष्या व्यक्ति है ये दूसरा जितना भी धर्म रावड़ा जगह वोट के माते एक शब्द लिख दियो कि माते आप व्याख्या करो, जन कोई लास्ट में कह दिए कि भाई स्वामी विवेकानंद भारतरो भी आवड़ो है जिन्हें गोड़ बिंदी लगा वोट के माते इन माते बोलो। अब स्वामी विवेकानंद बड़ो विद्वान हो, ये बिंदी रे माते 8 घंटा बोलो,
आप ओम है, ओम रे बात चंद्रमा है, चंद्रमा तुम्हारे बिंदी। तो अब ओम में बड़ी विचित्रता है कि आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन तो है देखो मात्रा में आ गया। और चौथी वह बिंदी ये बिन अर्ध मात्रा बोलिया करे, जटिल निराकार सत्ता ब्रह्म है। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रकट करके सृष्टि प्रकट करते करते बतावे कि 8 घंटा बोलियो। और एड़ो बोलियो जो लोगों ने कोई भानी कोरियो ने मान शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गया, इतनी में विशेषता नहीं। और फिर है देखो बट कोई भी धर्म री स्थापना करी तो आप गुरु जी के नाम करी, रामकृष्ण मिशन आप नाम नहीं। और बड़ो मान लो विद्वान हो थोड़े समय के अंदर तो बिना पूर्व जन्म का बतावे, कोई तो बतावे शंकर भगवान को अवतार करके कोई भी भगत रे पुत्र को और शंकर भगवान की सेवा करी। जन वो के प्रभु मैं आप जैसे पुत्र पैदा करूं, शंकर भगवान के मारे जड़ तो भाई हूं, मारे जड़ तो मैं ही हूं। तो बताओ शंकर भगवान के साक्षात के अवतार था। पूर्व भाग परम गुरु प्रगट आया मन भया अदम उदाहरण तारण कारण जग में आया। तो महापुरुष खुद भी तेरे दूसरों ने भी तारे विशेषता है अपने पास में आवे कोई अच्छे संस्कार है। और अच्छे संस्कारों में जड़ी शक्ति है, एड़ी संसार में सुखी होने की दूसरी कोई शक्ति नहीं। अपने जयदयाल गोविंद की कथा आवे पर एक पुस्तक में लिखी होगी, अपनी औलाद है उनको आप ज्यादा पैसा देने की चिंता मत करो, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालो। अच्छे संस्कार डालो तो पैसों कमा भी ले, इन पैसे की रक्षा भी कर ले। और अच्छे संस्कार नहीं डालिया तो पैसा नहीं कमा सके। और पैसा कमाना है तो ज्यादा जेज को लगे, जहां सुमति जहां संपत्ति नाना, जहां कुमति जहां विपत्ति निदाना। एक बार पहले अपने मोरारी बाबू गांधी मैदान में कथा करी, वो जोधपुर को पहली बार आया। 11 रामायण की कथा है। एक सेठ उन्होंने खर्च और सेठ सेवा में लागू और जितना भी साधु संत हमारे सब भोजन की व्यवस्था की। कोई पत्रकार आज पूछे कि सेठ होते 11 दिन खोटी हो खाना टकाई मिले। सेठ भी बड़ो विद्वान, वो सेठ कहे मैं मारे बच्चों ने हमने लेना हो, थोड़ा अच्छा संस्कार पड़ जाए तो हमारी एक फैक्ट्री और इस तरह रह जाए, और नहीं तो फैक्ट्री जाओ तो जेज को करे। क्योंकि अच्छे संस्कारों बिना आदमी आगे थोड़ी बढ़ सके। एक आदमी तो अच्छे संस्कार है तो कितो भी है जो भौतिक साधन को है जो केवट ले, और एक वो है जो कई केवटी जो घर को काम को केवटी। तो अच्छे संस्कार में बड़ी शक्ति दिया गया। और जितने भी अच्छे संस्कार है, सात्विक अपने गीता में दिया है 3 प्रकार की आदमी की बुद्धि में। तो सतोगुणी आदमी कभी धंधे में फैल नहीं, और तो पहले निर्णय करेगा कि मैंने कितना लाभ मिले। और रजोगुणी आदमी पच विचार करे काम करने के, और ये नहीं कर तो भारी भलो हो जाता। और तमोगुण तो पच को करे, तमोगुण तो तवे जड़ी बुद्धि है। तो सतोगुण आदमी के अंदर स्वाभाविक शक्ति रही, मैं काम करूं लेकिन मन परिणाम काई हुई मन काई फल नहीं। सतोगुण आदमी कभी फैल नहीं, और सतोगुण बुद्धि के अंदर निर्णय करने की ताकत रही। और रजोगुण की बुद्धि तो कहीं है कि एक तो काम कर ले लेकिन पच पिसता है, लेकिन तमोगुण तो पच को पिसता है। तमोगुण की बुद्धि तो शास्त्र दिए तवे जड़ी, तवे में कोई है जो बेचारा थोड़ी दिखे। तो साधक में हमेशा जितो भी सात्विक है, भक्ति में भी सात्विक आगे बढ़ी, और संसार के काम में भी आगे बढ़ी। पार्श्वद अब भजन करने से शरीर में भी अच्छे गुण आया। अब महापुरुष और कटे की समाधि देव आप जान हाथ जोड़ो। और शास्त्र में दिया कि हड्डी तकरा परमात्मा ने स्मरण का संस्कार भरी। हड्डी तकरा संस्कार भरी वेड़ा लिखा है भागवत में कथा आवे, ये कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए और वो आपने हड्डी देवे उन्हें वज्र बनाओ तो राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सको। इंद्र ने कहे तो कहता कौन है? गद्दी छिपी सी
कि दधी चिरी सी में मातो काटे वो माने कद है जो वो कहीं है कि इंद्र कोई ब्रह्म विद्या लेने तो ब्रह्म विद्या लेने गयो जना ब्रह्म विद्या रो पात्र कौन व्या करे संसार के सुख से भोगों से उपरांत है वो ब्रह्म विद्या को पात्र है। जब तक आप इस संसार के सुख में लिपाई माना जब तक ब्रह्म विद्या का पात्र जिनको दधी चिरी सी कहवे तो संसार के सुख में लिपते ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इंद्र ने गुस्सा आया मैं देवताओं के राजा और मैं ब्रह्म विद्या को पात्र कौन के नहीं तो आप दूसरे को किसी को भी ब्रह्म विद्या नहीं दे सको और ब्रह्म विद्या दी तो मैं आपको सिर काट लूंगा कि भले काट लीजिए तो पात्र नहीं। अब आप बात गई करी देवताओं ने डॉक्टर है अश्विनी कुमार है संसार में सुख ने छोड़ करके हुए गया और दधी चिरीसी ने जान के प्रभु माने आप ब्रह्म विद्या दे तो दधी चिरीसी के किसी दूसरे से ब्रह्म विद्या ले लो मैं ब्रह्म विद्या दे तो मारो से काट ले मैं पूरी विद्या दे को सकूं इंद्र माता मारा बात करो दे तो वे कहे मैं आप सिर काट और सुरक्षित रखना और दूसरा सिर लगा माने ब्रह्म विद्या दे दो और इंद्र आग सिर काट में आप और पथ जोड़ दे जिनमें इन डमू बतावे मेरा सिर है जो को काट घोड़े को सिर लगा और उनको ब्रह्म विद्या देवे इंद्र ने पतो पड़े इंद्र सिर काट जना आप सही जगह पथ लगा तो ब्रह्म विद्या भी होता है कि पात्र आगे पात्र को इधर कोई बात काम हो और आखिरी पचे कहीं है कि दुखी हुआ इंद्र के गियो के प्रभु बने आया देखो आप हड्डी चाहिए तो दधी चिरी जी कहे मैं समाधि बैठू और तो हड्डी है ले जा वो समाधि बैठो कोई जोड़ रे माता कोई अड़ चीज लगावे गाय चटावे तो जोड़ खुले आया जो ले जावे वो वजन बनावे और राक्षस माता विजय प्राप्त करे। दूसरो दृष्टांत आवे कि कोई महात्मा की कथा आवे अब कई महात्मा कहीं है भ्रमण करता रहे जगत में खाई को नहीं आप घूमता रहे यो करते करते भगत रे घरे महाराज की शरीर शांत अब भगत रे घरे शरीर शांत हो गया जना शमशान में ले जाकर अग्नि संस्कार करती अब अग्नि संस्कार करे अपने महाराज रे हड्डी में एड़ो संस्कार ब्रह्म विद्या का भरजोड़ा भी दुआ कोई अधोगति जीव जगह सारा मुक्ति सारे जीवारी कल्याण हो गया नो आवे अब एक कोई खोड़ियो जीव कटी दुख देव ने गिरडो वो हमें कहीं दुनिया हाथ नहीं दिया तो रात रात टूट के ये दिया अब दुनिया तो पच उल्टूड़ी करे कह देखो बाबूजी मर गया जब भूत उड़ा भूखे तो भगत है जो घर रहे होता जगह के महाराज तो बड़ा ब्रह्मनिष्ठा परमात्मा को भजन करता पर कोई वेद्य ने भेलो कर पूछे कि भैया कहीं वास्तव करना तो मनुष्य भगवान बुद्धि दी निर्णय करने के कि महाराज तो कहीं है केड़ा ब्रह्मनिष्ठा सारे जीवन की अधोगति और धुआं लागो जो कल्याण एक लारे रहती तो हमें इनो कल्याण कवे महाराज ने 10वीं खुलो जो कोई भी हड्डी लाग जावे तो वह खीरे रे माता रख भरी दिन धुआं दो जो कल्याण जो ही बतावे बा हड्डी है जो खीरे रे माता रख भरा धुआं देवती तो कहने का मतलब है कि हड्डी के अंदर एड़ा संस्कार बन एक चौथा मेला री कथा है महाराष्ट्र में जकी हुयो है और वो बेरो बाट जो बेरो बाट तो राम राम करतो लेकिन ज्ञानेश्वर ने वो महात्मा और मंडली में अब बेरो दुड़ियो जो को कहीं एक भी की लाशा नीचे दब गई अब काटी जना उन्हें पहचान नहीं है घना टाइम हो गया मैं कई पहचान बेचारा है ना दिया है जो मान लो खाली रही है चमड़ी गड़ गई कंकाल बढ़िया कोरा जणा उन्हें पूछे किने ज्ञानेश्वर कि भाई चौका मेला हड्डी कहीं पहचान है या उन्हें हड्डी कौन रे कर लगाओ जो विटल विटल आवाज आवे जन समझ तो जो ही बतावे कोई हड्डी लगाओ हड्डी के अंदर बतावे विटल विटल की आवाज एडी बड़ी विचित्र विचित्र कथा आवे भगवान के भजन फूली बाई बतावे थे भी में राम राम की आवाज फूली बाई तो कोई हमारी हुई घना बस हो जाए आ तो बतावे मौजवास के अंदर अजय बस समाधि पिणुड़ी है बिन मारे उड़ी है तो फूली बाई की एडी कथा आवे कोई आपत ने मत खेपड़ियां बनावती कोई कोट है जना कोई दूसरी बाई ले
जन शिकायत करी भाई मारी थेप के थार थेपड़ी काई पहचाने ये मारी थेपड़ी तो सा कान रे कान लगाओ जो राम राम की आवाज आवे तो बात थेपड़ी मार जय कान रे कान ले जाई जना। अब ये बड़ी विचित्र कथा है फूली बाई की। अब फूली बाई ने बतावे के जोधपुर दरबार की कथा है मैं बाटे कोई काबुल दूंगा एक तालाब रे बात बतावे के वहां बड़ो पड़ाव हुआ। अब स्त्रियों पानी लावने गई जिसमें स्त्रियों बातों करे ओ भाई की गांव रो तो कबीलो लिवड़ो जन बे स्त्रियों कह जे को फूली बाई रे गांव। अब राजा ने बड़ो विचित्र आई वो मारवाड़ को 9 फुट को धड़ियो मने जाने को ही फूली बाई ने जाने अड़ी फूली बाई है कौन जना आपनो आदमी मेले में स्त्रियों पूछे एक बार फूली बाई कौन है कटे रहे खाई के बार राम राम करे मौज वास के अंदर रहे जिन बतावे दरबार में आवता बिने ढूके। अब ढूके कहीं गांव तो घर में कट पहचान हो जब कोई स्त्री पानी में खेत गाती बातों ले जना आप फूली बाई खुद ही थी इन्हें पूछे कि फूली बाई तो घर है मेरा ये फूली बाई कह गई तो बतावे जितना भी दरबार खाते आदमी इतना ही पूरी शरीर धारण करे हेंगरो बाजरी रो होगरो और भात पड़े रो हाथ ले के भोजन कर एड कथा है जना वो शिकायत करी कि मैं भोजन तो करा लेकिन पानी रे बिना काई करा बट पानी तो खारो के मार्ग में इतना घोड़ा है इतना आदमी भोजन करो पानी भी तो सही है पहला पानी रो बहुत दबाव तो पूरे एरिया में पानी खारो। तो फूली बाई के वो गंगा ने याद करूं जो गंगा माई आई थोड़ा थोड़ा इतो खाडो को जो आता जो घोड़ा पा ले जो थे पी ले जो पाच हुई कर दे। अब आज के दिन भी बतावे के जटे बड़ घोड़ा पाया है उन जगह वो मान लो हे जो आवे पानी मित्र आ तो मोरे में जैसे अपने मौजो आश्रम पशुपति महादेव के मंदिर बनाया हमारे चाचा गुरुजी गणेश ना दिया जब जोधपुर में बा मूर्ति श्रद्धात्री बनाई પછી અટો પરિક્રમા રામદેવ રે લેગાર પછી બાર જ્યોતિર્લિંગ घुमाई 8-10 मार गुरुजी ने मारा मैं जी बीकानेर खाते 8-10 गाड़ी हुई और बारह जगह बने मैंने स्नान करा ज्योतिर्लिंगों में बटो एक एक घड़ो बारह घड़ा भर 12 ज्योतिर्लिंगों में घुमान पाचा मौज आश्रय आया एक जटे बतावे खुली भाई घोड़ा पिया उठे जा को खड़ो खुलो मैं देखना यार इतो खड़ो खुल दो भी खड़े में घड़ो भर ले नया बैठ जो पानी हे जो एकदम पागल पानी और सब जगह पानी खारो पचे दरबार कह दियो कि मारे गणे कुटिया आजो जो मारे राणियों ने शिक्षा दीजिए अब पुरानी पोशाक है धाबड़ो पहनने ऊंचो ऊंचो एड़े अग्नि ऊंचो हुए कहीं है कि मारे घना शरीर को अग्नि और साधु है इन नगरी में घरों पर जना कहीं एक राणिया देख हंसी करा जाए मनोज देश से मैं तो हंसते ही हूं तो है जो कह दियो ज्ञानो कांडो तम की शोभा काया काचो भंडो राम भजो दूध ने फुर्तियो हुआ आ बात राणी ने कहे जना हरेक रे कोई दोरी लागे अब राणी ने कहे थी राणी एकदम है जो मुंडा उतर गया अरबन तो दुआ बड़ा काफी केवड़ा है कि बाया थाने को निको थारे लखना न कोई के राम भजे त्यो राम पेटी पाई कर पचे वो वापस जावे बट कुली भाई रो मंदिर भी बिरुंडो है हमें काफी पास चलो गयो तो कहने का मतलब है कि भगवान के गजब में ऐसी शक्ति आया करे कि अभी तक करे शरीर के अंदर 1000 साल तक बतावे जो जीव या को मुक्त हो जावे तो मुक्त होने के बाद में पुण्य हाथ नहीं मिले क्योंकि वो तो असल हो गयो पुण्य हाथ ले जाओ कौन ले जाओ कौन शरीर तीनों ही खत्म कर दे और चेतन में कोई लेनो देनो है को शुद्ध चेतन बढ़ जाओ में कोई लेनो देनो है को तीनों शरीरों को नष्ट हो गए मुक्ति वे को एक शरीर तो हमारा जब नष्ट हुआ बाढ़ कोई जमीन में गाड़े वो शरीर जीव के साथ दिया और मुक्त हुई जो तीनों शरीरों से रही और तीनों शरीरों रही प्राण के बारे गमनी आवनी पहचान विचार सागर का दीवड़ो है हच्चे जैसे घणो पीड़ई पानी हाथे मिले एड़ो मानो पास
परमात्मा तो एक एक तत्व के अंदर विलय हो जाए और उन प्राण मारे गुण तो उन्होंने जितो भी समाधि दे उन जगह पे पुण्य रहे। और कोई भी जाकर के अगरबत्ती करी माता देगी तो वो पुण्य को भागीदार हो जाए। और कोई भी जाकर के उन्हें निंदा कर वो पास को भागीदार, कोई शरीर कीड़ी मकोड़ी मरोड़ी है तो उनको भागीदार, वो दोनों निराकर पांच वदन उनका शरीर पास को जड़ा पास में खड़को लगा हुआ जब होना पड़े पांच वदन वचन चिंता मानी और उन शरीर के अंदर बतावे वाणी में ताकत आ जाए कोई आशीर्वाद है। एड़ा कई प्रमाण बढ़िया है गुरु के आशीर्वाद। शिविर में बतावे कि भगवान कुटिया में जावे तो गुरु को आशीर्वाद। मतन ऋषि शरीर छूट गई उन टाइम भगवान आया नहीं जब मतन ऋषि शरीर नहीं है, लेकिन मति ऋषि बिना दंड आशीर्वाद दिया कि भगवान का अवतार हो चुका, भगवान वनवास का रवाना हो गया और मेरे आशीर्वाद भगवान पहले तेरे कुटिया में। तो मतन ऋषि के आश्रम के अंदर है जो बताया कि पहले भगवान बटे शिवरी कर गए। और सांदीपन के गुरु की कथा है तो शिष्य ने भेड़ा करके उन्होंने एक एक अपने समाधि देव वस्तु दे दी, कोई ने माला दे दी, कोई ने आसन दे दिया, कोई ने है जो आपने है जो पूजा पात्र दे दिया। एक शिष्य बच गयो तो भी ने आशीर्वाद दिया कहीं दियो कि परम पिता परमात्मा थारो चेलो दो जिन कृष्ण भगवान के पटने वास्ते और लाल गुरु को आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में शक्ति दिया करे जिनके पास वदन वचन चिंता चिंतामणि मनोवाचिक फल देवे तो मनोवाचिक फल है जब वो कोई भी आशीर्वाद है। पास वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया, ज्ञान रूपी गुण दे पर सब चरण शरण हुई काया दया पद पाया। तो अपने शास्त्र मुनि ने माता ने पिता ने गुरु ने सुबह शाम नमस्कार और नमस्कार से भी आयु बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े, बुद्धि बढ़े। नमस्कार में बड़ी शक्ति दी। जीव जगाए सजाए भजन में कुक्रम छुड़ाए। अभी तो हम जागते बैठा पर इन्हें जाग तो शास्त्रकार नहीं। धर्मीदास कई प्रार्थना करे असम जुगोलो सुतो मारो हंसो हंसे ने जगाए दीजो गुरु थारे पाए लागो नाम सुनाए दीजो समझाए। तो जो जीव आपने कल्याण में लाए वही जागो और कल्याण में नहीं लागो जब तक जागो नहीं माने वो सुतो ही टेर सतगुरु मया कली वो नींद सो जगियो ज्ञान लोचन खुले स्वप्न भरम ये बहुत नींद है देखी तो 4-6 घंटा पर आ तो असल युग बीत गया लेकिन वो रूपी नींद के अंदर सुतो हो। तो जगह जगह उन्हें पहचान करना कि आंखें खुले आंखें खुले को खुले जगियो ज्ञान लोचन खुले तो अड़ते ज्ञान रूपी आंख खुले में कौन कटो आयो मैंने कहीं करना एमो विचार पैदा हो जाए जागती मैं कौन कटो आयो मैंने करना कहीं जगियो ज्ञान लोचन खुले। और दूसरी शर्त हाथ कर दी जगने के बाद में सपने न हाव मिथ्या माने नहीं जागे जड़े सपने कहीं माने दुख सुख सत्य माने और जागे दिन कहीं गए तो हाँ दुख पाओ तो अपना तो ऐसी और शिक्षा वाली हत्मा ही और अपना कर दे अंतिम समय आंखों नीचे इन संसार रहते कई समझ को नहीं सपने रहते कि समुद्र तो में इन संसार रहते कि समुद्र कोई समझ को नहीं कितना रुपया है कितनी जमीन है कितनी मकान है अपने साथ कोई समझ को अरब खरब धन है उदय अस्तलो राग तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज न तो कोई भौतिक साधन काम आवे सब पराया जिन्हें इन्हें सपनों में ये संसार सपन की माया मेला पक्षिन का ब्रह्मानंद भजन कर बंदे ना हरि का नाम सुनर शुभ नाम जगत में जीना दो फिर सतगुरु मया करी मोह दीन सो जगियो ज्ञान लोचन खुले सुपन ब्रह्म विस्तर। तो जगने के बाद में इस संसार सपना हो जो पर इस संसार में कोई चीज सत्य नहीं, एक सत्य परमात्मा ही जीव हाथी परमात्मा ही तू जो कोई हाथ देने वाली को अंतिम समय सब छूट जाए। तो शास्त्र के छूटे जगन क्या करें थोड़ी पहले छोड़
विवेकनाथ जी भजन में कहो है तने छोड़े त्या सो पहले छोड़ दे पीछे जग मारेगा कि छोड़ो है पर छूटी है तो पहले ज्ञान ही छोड़ दे, पहले नमो छोड़ दे और छोड़ने को कहीं है भाई। संसार की वस्तु कोई भी अपने साथ हालने वाली है कोई पहले वो नमो छोड़ दे, उसको नाम ही छोड़ना। जना बताओ कि जीव जगाए सजाई भजन में, तो जागृति कितने रहे? जो जीव सुमरण करे, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, उन्हें हृदय में जागृति रहे। अब जगा दे कोई काम नहीं करे तो पाचे नींद आवे बोले जीव जगाए सजाए भजन में खूब कर्म छुड़ाया। अब खोटे काम ने पहले छोड़ दो, नहीं तो फुटड़ो गड़ो हो जाए। अच्छा बुरा तो सारा जीव करे, कोई अच्छो ज्यादा करे, कोई बुरो ज्यादा करे। साधक वही है कि कोई बुरो करे। स्वामी जी लिखे है साधक वही है जिसके पास में कोई ऐसाधन नहीं है, खोटो काम नहीं। मतलब खोटे काम और विचार पैदा नहीं हुए उन्हें शास्त्र में साधक जिन्हें हाथ प्रकार का गीता में त्याग दिया और लास्ट में तो पहलो त्याग है निषेध कर्म पर छोड़ दे, बुरे कर्म। जीव जगाए सजाए भजन में कुकर्म छुड़ा जाता है। क्योंकि आज भी देख लो कि कोई भी खोटो काम करे घर में पूरी तरह पकड़ मारे ले जाए, ऐसे यमराज है खोटा काम करे जन पकड़, पर खोटो काम नहीं कर पूरी तरह हमें रक्षा भी तो करे नहीं, तो ऐसे यमराज भी रक्षा भी कर डूब जाए। पहले मालूम हमारे तीन चीज दिया पड़े, जिबिया कर्म कसौटी तीनों बस होई, राजा प्रजा बादशाह यमपुरी गिर सके नहीं कोई। पहली बात तो हेनो बदमाश है जी, भगवान गणाई भी बड़ी विचित्र है। देखने के वास्ते दो नेत्र दिया अपना, इंद्रिय एक ही। सुनने के वास्ते दो कान दिया, इंद्रिय एक ही। नासिका में दो सुर दिया, इंद्रिय एक ही। अटे कहीं है कि दो इन्हें काम बढ़ाया, अटे दो इंद्रिय। अब बोलो जब कर्म इंद्रिय और बाद लो देखी है ज्ञान इंद्रिय। जीव रे करे दो इंद्रियां दी और हेनो बदमाश आ शास्त्र में बतावे जीव रे माते कंट्रोल करके तो पूरे शरीर के माते कंट्रोल, और जीव रे माते कंट्रोल नहीं है तो शरीर के माते कंट्रोल वही कर सकता। जिन्हें पहला बताया एक जीव ने बस कर कोई ऋषि मुनि तो मोन पकड़ता है, और भोजन में भी बतावे जितना स्वाद नहीं खाई उतना ही उसके अंदर भोग भी इच्छा कम करेगी। जितने भी स्वाद के अंदर भोजन करे उतना ही भोग की चाहना ज्यादा करना। लेकिन पहले ऋषि मुनि ऊपर में 4-5 चीज हाथे लेकर के आप मान लो खाली प्राण रे आवती पूर्ति करता, जीव रे स्वाद की मतलब करता। तो पहले जीव रे मात्र कंट्रोल रहा, जीविया पचे आदमी रो कर्म पवित्र कर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय की क्रिया है जो पवित्र होनी चाहिए। जीविया कर्म कसोट रही लंगोट को पकड़ो, तीन चीज के मात्र तो संसार के अंदर स्तर है, तो उन्हें कोई संसार में खाने वाला ही को जीविया कर्म कसोट रही तीनों बस होई, राजा प्रजा बादशाह यमपुरी गिर सके कोई। न तो राजा खा सके, न प्रजा खा सके, न बादशाह खा सके, न यमराज खा सके, और तीनों गिर गयो तो कई धनी हो जाए। वो तो कई धनी हमारे जेल बंद कर दे जगह कोई न कोई गलती हुई जना आज बड़े बड़े विद्वान भी जेल के अंदर जाते। बिल्कुल बिल्कुल आश्रम जीते बैठा कोई भी वो नहीं, कई आसाराम हो कोई शास्त्रों के तो बतावे ईड़ी लड़े अंदर सूरा बिन बदियों संत है अधूरा। 3-4 ईड़ी लिया था तो इन्हें माते जो साधक रहे और तीनों माते कंट्रोल करे कोई भवसागर पार हो, और तीनों माते कंट्रोल नहीं करे क्योंकि कर्म कंट्रोल लिए तो कर्म ही दुखी कर दे और जीव भी दुखी कर दे, और लंगोट को पकड़ लिए तो भी दुखी कर दे। जीविया कर्म कसोट रही तीनों बस होई, राजा प्रजा बादशाह यमपुरी गिर सके नहीं कोई। जना बतायो है
जीव जगाए सजाए भजन में कुकर्म छुड़ाया क्यों वसे हंसा करसो मोती सुगाया। तो ऐसे ही परमात्मा और नाम होती तो हंस की खुराक मोती है मानसरोवर के अंदर मोती को आर करे तो हंस रूपी जगी जीव आत्मा है परमात्मा के नाम को आर करे और परमात्मा के नाम से ही उन्हें शांति मिलती और नाम रे साथी दादू जी की है एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाए दादू कहते पच पच गए कर कर बहुत उपाय कितना ही उपाय कर लो आखिर नाव रे माते आना अंतिम समय दूजो कहीं करी परमात्मा ने याद ही करी तो पहले भी हमें भी याद ही करेंगे राम भजो मन बस करो यही बड़ो अर्थ काय को पच पच मरो कोटि ज्ञान कर दो ही चीज है मन ने बस में रखो भगवान ने याद करना दो चीज विशेष कर लो कल्याण हो जाएगा और मन बस में नहीं करियो भगवान ने याद नहीं करी तो कितना ही दूर कर लिया तो है देखो अलग पते पते हजरा जीव पटैया बेहद में हम अटे भी थोड़ा गहराई में अज्ञान काल में जीव की वृत्ति हमेशा शरीर के साथ रही है अब शरीर को नाम ले कोई गाड़ी काटे दुख नहीं शरीर को मान सम्मान कर दे राजी भी हुई तो बताओ शरीर ऊपर उठना हदरा जीव पटाया बेहद में क्या करे पांच चेतन के साथ होना लक्षित कि तो शरीर नहीं है मैं हूं दृष्टा साक्षी चेतन नहीं है मेरी काया अजर अमर अविनाशी हूं ब्रह्म रूप निष्ठाया वहां बैठो जब वो अजर है अपन कोई पूछे कि तो कौन है जिना को परिचय कहीं देवा नाम बताओ जाति बताओ गांव बताओ तो न तो जाति वालों है न नाम वालों है न गांव है हाउ झूठी परिचय दो परिचय देवे तो इतो ही देवे पर अपरिचय देवे तो कौन तो है कौन वहां बैठो देखो नाम वाले कौन इन गांव वाले कौन इन जाति वाले कौन ना कोई नाती ना कोई गोती ना कोई जन्नी जाया अजर अमर अविनाशी हूं ब्रह्म रूप निष्ठाया कि जीव रे कोई नाती गोती है कौन तो अटे बताया कि शरीर पांचों है देखो क्षेत्र और क्षेत्रीय को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान है गीता में भगवान 13वें अध्याय में तो क्षेत्र तो है शरीर और क्षेत्र के जीवात्मा तो पांचों ही जीव ने कही है कि आत्मा रे हाथ में संबंध कराया हदरा हद में माया जाल मसारा बेहद ब्रह्म विचार तो हदुपद बेहद की तरफ बढ़ाई हदरा जीव पटया बेहद में जो कर्म नहीं पाया शुद्ध चेतन के अंदर कोई प्रकार की क्रिया नहीं न बट कर्म है न बट कोई शरीर हदरा जीव पटया बेहद में जो कर्म नहीं पाया जीवन मुक्त परापत ज्योति में ज्योति मिलाया भाई जीवन मुक्ति संसार में रहते हुए व्यक्ति है जो चेतन के हाथ रहे हुए भाई जीवन मुक्ति ज्योति में ज्योत मिलाया एक शब्द ईश्वर वाचक एक जीव वाचक जैसे वो प्रकाश सूर्य उगने के बाद में प्रकाश में विलय हो जाए तो ऐसे वो जीव आत्मा परमात्मा हाथ में विलय हो जाए मिल गया जीव तीव्र माई एक रूप निज दाया क्या बरना सुना वही साधु नहीं लागे जमरा तो है तो इतो है बनानाजिर परवाने में दियो है बनानाजिर कोई पूछियो तो परमात्मा की प्राप्ति की कर के रवि दिन सदा है बेटा तो रवि क्या करे सूर्य और सूर्य को प्रतिबिंब कुंडे में दिखे तो कुंडे में दिखे तो कुंडे वाले है जो आकाश वाले कोई अलग थोड़ी पर दिखे दो है एक कुंडे में दिखे एक आकाश में दिखे तो शास्त्र तो कहीं परिभाषा करी कि आकाश वाले सूर्य की जगह है परमात्मा और गड़े वाले सूर्य की जगह है जीव तो शास्त्र को कथन कहीं है ईश्वर एक है जीव अनेक है तो सूर्य तो एक ही है लाख गणों में प्रतिबिंब डाल देगी गणों ने हटा दे तो एक रो एक है जिन्हें राजा मोहन एक भजन एक रो एक अनेक दर्शन एक है जगह अनेक दर्शन अनेक रूपा तो एक को एक अनेक दर्शन दूसरी मिट की कूड़ दे 1.5 दर्शन दर्शन उड़ी बरमरी दूर रही
आज मेरो भाग जाए वो बोलो वो सूर्य जीवरा गुरु क्रम के ना भेट यानी नूर रे। तो कहने का मतलब है कि वो है तो एक ही लेकिन उपाधि की करके दो दिख लिए। जिन्हें जगह बताया हजरा जीव पटया बेहद में जो कर्म नहीं काया जीवन मुक्त परापत ज्योति में ज्योत मिलाया। पांच उल्टो है जो कि मिले जिया राम गुरु मिल्क मिलाया। अधिकारी जीव है तो ज्ञान होने में टाइम नहीं लगता। अधिकारी जीव है जिनके मेरे जिया राम जी गुरु मिलते ही है। तो जिया राम जी की विशेषता है हमारे पुस्तक में पढ़ने आए हो 145 साल शरीर रखे जिया राम। हाँ साधारण जीवन हो राजपूत गवई शरीर हो 145 साल है जो राम सुखदास है ये जिया राम जी की जीवन। अरे कोई औलाद तो है नहीं सुता रहे जना के कर्मचारी धोरे मात माड़ा फेंकता झूठी आवे उन जगह गया जना के बाप जी मार कोई बच्चों को के तार दो बच्चा हुई एक बच्चों मन छटा जी एक थार रहा जिन पहलो बच्चों जो लेन आया जिनके और ले गया ना के वजह मैंने छटा दूसरो बच्चों योजना सामने दिन ला छटाया बटे जिया राम जी। अब जिया राम जी त्यागी आए थोड़ा घना कंदरा के राख पांचोड़ी रुमा बटे बेरा हाथ देखो वेद भी करता उठे छोड़ और बटे थोड़ा घना पढ़िया पचे उठे पढ़ाई कम है जना बार साका नागौर में मिल गए कुछ समय नागौर पढ़े आगे इच्छा हुई नागौर पर द्वार मिल गए अच्छा अध्ययन करके बड़ा विद्वान हो गया। तो देन है जो जिया राम जी का ये जिया राम गुरु मिल्क मिलाया गोविंद गुप्त आया कि जैसे दूध के अंदर घी गुप्त है आंवले गलत ला देखो पर युक्ति से प्रकट हुए मेहंदी में लाली पत्ता हाथ में स्वाद रंग थोड़ी आवे पर इन्हें युक्ति आवे जो साबु लगाओ तो उतरे जैसे दूध के अंदर घी है मेहंदी में लाली ऐसे भी आत्मा सब के अंदर व्यापक है पर वह इतनी सूक्ष्म है सूक्ष्म बुद्धि की वह जब तक उनकी कृपा व्यक्ति जाकर जिया राम गुरु मिल्क मिलाया गोविंद गुप्त आया दिन शुक्रा गुरु साहिब कृपा बताओ गो नाम इंद्रियों को है तो इंद्रियों के अंदर भी चेतन आई। अब आप देखें तो इन्हें प्रमाण चेतन आप प्रमाण देवे एड़ो रूप है एड़ो प्रकाश जो कि चेतन अंदर नहीं प्रमाण देवे कान प्रमाण देवे मैं शब्द सुनियो कान भी हाथ चेतन देवे तो चार विकारी इंद्रियों में आवड़ो अंतःकरण में आवड़ो विषय में आवड़ो फल में आवड़ो विषय के साथ शुद्ध ग्रह अनुभव करे और फल के साथ भी शुद्ध ग्रह अनुभव करे। ये चार विकारी और तीन अविकारी शुद्ध ब्रह्म ईश्वर और आत्मा ये तीन अविकारी में विकार को और चार में विकार नहीं है और असर पुराण छोड़ दे जब वो चेतन पाचो बिना उल्टे पेंडे अगम कर पाया पाचो उल्टो अपने स्वरूप के साथ वृत्ति ले बोल सतगुरुदेव की महाराज